गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। ये आप लोग के चैप्टर 5 के थर्ड पार्ट का वीडियो है। चैप्टर 5 का नेम है द प्लेट्यू एंड द आइलैंड ऑफ आइलैंड। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया था, वहाँ के रिवर्स, क्लाइमेट और वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा था। वहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, कौन से क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, है ना। अब इस वीडियो में हम आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जो आइलैंड का ग्रुप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेट्यू के बारे में तो हमने जान लिया कि प्लेट्यू क्या होता है और उसको किस नेम से जानते हैं, एक और उसका अदर नेम क्या, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब आज हम जानेंगे आइलैंड क्या होता है, आइलैंड के कितने टाइप होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द आइलैंड ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इज एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। ये तो सब जानते हैं कि आइलैंड क्या होता है। लैंड का वो हिस्सा जो चारों तरफ वाटर से घिरा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब चारों तरफ उसके वाटर हो, बीच में लैंड का कोई हिस्सा, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। वेरी स्मॉल आइलैंड आर नोन एज एटॉल्स, केज एंड आइसलैंड। बहुत छोटा छोटा आइलैंड जो होता है, बहुत छोटा आइलैंड जो होता है उसको हम एटॉल्स, केज या फिर आइसलेट के नाम से जानते हैं। आइसलेट उसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल आइलैंड को क्या बोलेंगे? एटॉल्स, केज या फिर आइसलेट। आइलैंड का इंडिया में कितना ग्रुप है? तो हम जानते हैं कि इंडिया में दो ग्रुप हैं आइलैंड के। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किधर है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल साइड है और लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी की तरफ है। इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कितने एरिया में फैला हुआ है, उसमें और कितने आइलैंड्स आते हैं। क्योंकि इसको हमने आइलैंड का ग्रुप बोला ना कि दो ग्रुप है आइलैंड का, तो ग्रुप का मतलब ही हो गया समूह, मतलब इसमें और भी छोटे छोटे आइलैंड होंगे ही। तो देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और कितने आइलैंड आते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंक्लूड 500 आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ मोर देन 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है 500 आइलैंड्स आते हैं जो कि कवर करते हैं एरिया 8000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो कवर करते हैं। कितने आइलैंड आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल 500 आइलैंड आते हैं जो एरिया कवर करते हैं 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ठीक है, अब इन आइलैंड्स को जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी जो है दो ग्रुप में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्दर्न ग्रुप को बोलते हैं, उत्तरी ग्रुप भी इसको बोल सकते हो, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, तो नॉर्दर्न ग्रुप को बोलते हैं अंडमान आइलैंड, और जो साउदर्न ग्रुप होता है इसको बोलते हैं निकोबार आइलैंड। और हम इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें टोटल 500 आइलैंड होते हैं जो कि एरिया कवर करते हैं टोटल ये 8000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए हैं, पूरा एरिया है इनका। नॉर्दर्न ग्रुप को अंडमान आइलैंड एंड साउदर्न ग्रुप को निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, बे ऑफ बंगाल साइड में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ये अरेबियन सी की साइड है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ का कैपिटल है। ऑल द आइलैंड इन दिस ग्रुप आर एक्चुअली द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सबमर्ज माउंटेन रेंज। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ओनली अ फ्यू आइलैंड आर इनहैबिटेड वेयर ट्राइबल्स लिव। आधा से अधिक पार्ट जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉरेस्ट से पूरा घिरा हुआ है। कुछ आइलैंड्स पर जो है ट्राइबल्स लोग रहते हैं। ठीक है, द बैरन आइलैंड, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द ईस्ट अंडमान्स। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. सम पीपल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट. मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला. द क्लाइमेट इज वार्म एंड प्लीजेंट. बैरन आइलैंड जो इंडिया का इकलौता आइलैंड है जहाँ पे वोल्केनो एक्टिव है, जहाँ से ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ है? अंडमान में ही है बैरन आइलैंड। अंडमान के ईस्ट में है बैरन आइलैंड। यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड, मतलब यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, फार्मिंग और फिशिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन वर्क है।
कुछ लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट वर्क भी करते हैं। हैंडीक्राफ्ट वर्क मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें भी वो बेचते हैं। वुडन की, लकड़ी की चीज़ें ये हाथ से बनाकर वो सेल करते हैं, बेचते हैं। ये भी एक उनका ऑक्यूपेशन ही है। यहाँ के लोगों का जो मोस्ट पीपल जो लैंग्वेज जो बोलते हैं वो है बांग्ला। बांग्ला यहाँ के लोग बोलते हैं। क्लाइमेट यहाँ का वार्म होता है कभी और प्लीजेंट भी होता है, मतलब शाम होते होते यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है। इट रेन्स फॉर 7 to 8 months इन अ ईयर। ड्यूरिंग मानसून रेनफॉल इज़ वेरी हैवी। यहाँ पे रेनफॉल जो है 7 से 8 महीने तक यहाँ पे बारिश होती है। मानसून सीज़न के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के बारे में तो हमने पढ़ लिया। मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग एंड फिशिंग। बैरन आइलैंड क्या है, तो ये इकलौता आइलैंड है इंडिया का जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है, फटती है। ठीक है, अब आगे आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पर। लक्षद्वीप जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का, कवराती लक्षद्वीप का कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है ना। इट इज़ द ग्रुप ऑफ ओवर 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप है ये 36 आइलैंड का ग्रुप है। कितने आइलैंड का, 36 आइलैंड का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कितने आइलैंड का ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 500 आइलैंड का ग्रुप है और लक्षद्वीप 36 आइलैंड का। लक्षद्वीप जो है ये एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एरिया कवर करता है 8000 स्क्वायर किलोमीटर। दीज आइलैंड्स आर क्लोज टू मालाबार कोस्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये मालाबार तट के, मालाबार कोस्ट के नज़दीक है। कोस्ट के बारे में आपने पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट के बारे में भी हमने देखा ही था। तो ये आइलैंड जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड वहीं पे है। ठीक है, Minicoy is the second largest island of this group. This group of island is composed of coral deposit. A coral island is made of hard body covering produced by tiny sea creatures known as coral. मिनियोसी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का। ये आइलैंड का जो ग्रुप है ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। कोरल रिफ जो है ये समुद्र के अंदर बने हुए थे। ये बहुत हार्ड शेल से बने हुए थे, जिसमें से कहते हैं ना मूंगा जो निकलता है, मोती, वो। ठीक है, कोरल आइलैंड जो ये बहुत हार्ड शेल से बना होता है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ये उसका पिक्चर आप लोग को यहाँ पे दिया है, यानी कि कोरल रिफ फॉर्मेशन का पिक्चर यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्रीज लोकेटेड है फिशरीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर। पीपल ग्रो कोकोनट्स, राइस, बनानाज एंड वेजिटेबल। Coir extracted from coconut is an important industry. Most people speak Malayalam over here. Both the group of islands are popular tourist attraction. People from all over the world visit them to enjoy untouched natural beauty. यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्रीज लोकेटेड है फिशरीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज मतलब वही वर्क है यहाँ के लोगों का। एग्रीकल्चर, खेती यहाँ के भी लोगों का मेन वर्क है। यहाँ के लोग जो है ग्रो करते हैं क्रॉप्स। यहाँ पे जो ग्रो कर देता है वो है कोकोनट, राइस, बनाना, वेजिटेबल्स, ये सब ग्रो करता है। कोकोनट से जो क्वायर निकलता है, क्वायर मतलब कोकोनट, नारियल के ऊपर जो रेशा रेशा छिलका जो नहीं होता, रफ सा छिलका, उसको ही क्वायर बोलते हैं। इसका भी एक इंडस्ट्री, इससे रोप वगैरह बनता है, रस्सी वगैरह बनता है। यहाँ के लोगों का जो मेन लैंग्वेज है वो है मलयालम। मलयालम यहाँ के लोग ज़्यादा बोलते हैं। दोनों आइलैंड के जो ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर लक्षद्वीप आइलैंड, ये दोनों टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। नेचुरल ब्यूटी देखते हैं यहाँ की। ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे लोग रहने के लिए, घूमने के लिए अपना आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने प्लेट्यू के बारे में जान लिया, आइलैंड के बारे में जान लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। एक बार खुद से भी आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।